अक्सर हम सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं ना। लेकिन क्या सच में बदलाव के लिए किस्मत का इंतजार करना जरूरी है? आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसने साबित कर दिया कि असली ताकत किस्मत में नहीं बल्कि हमारी इच्छा शक्ति में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स की। तो सवाल यही उठता है कि हम हालात के बदलने का इंतजार क्यों करें, या फिर क्या हम खुद उन्हें बदलने की हिम्मत दिखा सकते हैं? गॉगिन्स की कहानी इसी एक सवाल से शुरू होती है। जरा इस बदलाव पर एक नजर डालिए। एक तरफ एक 136 किलो का नौजवान जिसे पढ़ाई लिखाई में दिक्कत थी और जिसका बचपन बहुत मुश्किलों में बीता, और दूसरी तरफ एक फिट बेस्ट सेलिंग लेखक और एक एलीट सैनिक। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, हमें बस इसी सफर को समझना है। देखिए, गॉगिन्स की शुरुआत किसी हीरो की तरह नहीं हुई थी। सच तो ये है कि उनके सामने जो चुनौतियां थीं वो किसी पहाड़ जैसी थीं, जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता था। 136 किलो, सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसा बोझ था, शारीरिक भी और मानसिक भी, जिसे वो हर दिन हर पल अपने साथ लेकर चल रहे थे। और लक्ष्य देखिए कैसा था। जब वो 24 साल के थे तो उनसे कहा गया कि अगर दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग यानी नेवी सील ट्रेनिंग के लिए अप्लाई भी करना है तो पहले 45 किलो से ज्यादा वजन घटाना होगा। ये सुनने में ही नामुमकिन लगता है। और बात सिर्फ वजन की नहीं थी, मुश्किलें तो हर तरफ से घेरे हुई थी। बचपन मुश्किलों से भरा था, सीखने समझने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, और शरीर इतना भारी था कि वो तैरने की कोशिश में डूब जाते थे, जो कि एक नेवी सील के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। मतलब ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह की बाधाओं का एक जाल था। तो इन सारी मुश्किलों को पार करके उन्होंने आखिर क्या हासिल किया? ये उनकी कुछ उपलब्धियों की एक झलक है, जो दिखाती है कि इंसान जब अपनी जिद पर आ जाए तो अपनी सीमाओं को कितना कितना ज्यादा आगे धकेल सकता है। नेवी सील, आर्मी रेंजर, एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर, ये दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में गिनी जाती हैं। और डेविड गॉगिन्स अमेरिकी सेना के इतिहास में इकलौते, जी हाँ इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इन तीनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये वाकई में अविश्वसनीय है। उनकी ताकत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जरा इस नंबर को सोचकर देखिए, 4030 पुलअप्स। सैन्य उपलब्धियों के अलावा उन्होंने सहन शक्ति की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया। उन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल दौड़ों में से एक बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया। ये उनके मानसिक और शारीरिक दृढ़ता का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल अब ये उठता है कि कोई इंसान ये सब कर कैसे सकता है? इसका जवाब उनके शरीर की ताकत में नहीं बल्कि उनके दिमाग को काबू करने के तरीके में छिपा है। ये गॉगिन्स का मूल मंत्र है। वो कहते हैं कि हमारी असली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से है। वो दिमाग जो हमेशा आराम और बहाने खोजता है। जो इस खेल को समझ लेता है ना, वही खुद को बदल पाता है। तो फिर इस दिमाग को काबू करें कैसे? गॉगिन्स की रणनीति बहुत सरल है। पहला, ये समझ लीजिए कि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ही ढूंढेगा। दूसरा, उसे साफ साफ बताइए कि मुश्किल काम करना क्यों जरूरी है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, सोचने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको रोक दे। तो उनके इस असाधारण जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनके कुछ ऐसे सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उन्हें बदला और जो किसी के भी जीवन में काम आ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक है पूरी जिम्मेदारी लेना। अपनी कमियों और असफलताओं के लिए दूसरों पर या हालात पर उंगली उठाना बंद करना होगा। बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम ये मान लेते हैं कि अपनी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरा सबक है जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना। हमारा दिमाग और शरीर तभी मजबूत होते हैं जब हम उन्हें उनकी सीमाओं से आगे धकेलते हैं। आसान रास्ते हमें एक कंफर्ट जोन में कैद कर देते हैं, जहां कोई ग्रोथ नहीं होती। चुनौतियां ही हमें विकसित करती हैं। ये बात बिल्कुल साफ है। दर्द और मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करना है। यही हमें अंदर से मजबूत बनाता है। यही मानसिक शक्ति का असली आधार है। गॉगिन्स की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हर इंसान के अंदर छिपी हुई क्षमता के बारे में है। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं उस क्षमता की।
तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, असली ताकत हमारे अंदर ही है। जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं और पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तभी तभी असली बदलाव शुरू होता है। और अंत में ये सवाल सोचने के लिए है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई डर होता है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। गॉगिंस ने अपने हर डर का सामना किया और उसे हराया। अब सवाल यह है कि हम अपने अंदर के डर पर कब विजय पाएंगे।